आज कुछ हमारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने मफाद के लिए बीजेपी को तक जिताने की बात करते हैं। तो यहाँ पर यह भी सोचना है कि क्या बदलाव की जरूरत है। पर एन एम श्रीनिवास रेड्डी साहब कांग्रेस से हैं, वो साहब कहाँ पर हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं वो उन्होंने जानते हैं। लेकिन हमारे लोग बिना अखराज मुखासिद के, बिना जो है ना तदाबीर यानी कि कौम को क्या चाहिए, इन चीज़ों को सोचे बिना समझे, उनसे बिना सवाल किए कि भाई आप जीतेंगे तो मुसलमानों के वास्ते क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महबूबनगर की आवाम, बिलखुसूस मेरे अपने भाइयों के लिए एक छोटा सा मैसेज पैगाम है। बात सही लगे तो वीडियो को शेयर करिए। मेरे भाई, हम लोग एक मिसाल सुने, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हमको देते आए हैं कि बाबा, प्यासा समंदर के पास जाता, समंदर प्यासे के पास नहीं आता। यानी कि जब प्यास लगती है तो प्यासा पानी के पास जाता है, पानी समंदर के पास नहीं आता। तो आज यहाँ पर हमको सोचे समझने की ज़रूरत है कि बीआरएस से हमारे साबिका जो है ना एमएलए, हमारे साबिका मिनिस्टर साहब डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का नाम है, और कांग्रेस से एन एम श्रीनिवास रेड्डी साहब का, जो आप भी साबिका में जो है ना शहर महबूबनगर के एमएलए रह चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना अखराज मुखासिद के, ऐसे लोगों की बातों में आकर, जो जिन्हें सिर्फ कौम, जिन्हें सिर्फ मुसलमान इलेक्शन से क़ब्ल, यानी कि इलेक्शन से समझिए कि 6 महीने साल भर क़ब्ल जो है ना, उन्हें कौम याद आती, मुसलमान याद आते। पूरे 4 साल 5 साल जो है ना, इन्हें मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं होती। ऐन इलेक्शन के जो है ना क़ब्ल इन्हें जो है ना कौम याद आती, और आके जो है ना मुसलमानों के हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की मेरे पे बातों में ना आए। ये लोग प्यासे हैं। कौन प्यासे हैं? ये जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं, ये लोग प्यासे हैं। इन्हें पानी की ज़रूरत है, और हम पानी हैं, हम समंदर हैं। हमें इनकी प्यास बुझाना है। तो हमको इनकी प्यास कैसे बुझाना है, हमको किसकी प्यास बुझाना है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ लोग, अब जैसे कि समझिए कि मिसाल के तौर पर एन एम श्रीनिवास रेड्डी साहब कांग्रेस से हैं, वो साहब कहाँ पर हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं वो उन्होंने जानते हैं। लेकिन हमारे लोग बिना अखराज मुखासिद के, बिना जो है ना तदाबीर यानी कि कौम को क्या चाहिए, इन चीज़ों को सोचे बिना समझे, उनसे बिना सवाल किए कि भाई आप जीतेंगे तो मुसलमानों के वास्ते क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे जो है ना अंधभक्ति में जो है ना लगे हैं। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। एक साबिका एमएलए रह चुका है डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, जो महबूबनगर को डेवलपमेंट करने में काफ़ी बड़ा नाम है जिनका। हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसमें हमारे लोगों की बहुत सारों की गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर ये भी सोचना है कि क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो हम इनको जब ला रहे हैं, इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनसे हम क्या सवाल, इनसे हम क्या एग्रीमेंट, क्या गारंटी ले रहे हैं, ये भी हमको मेरे भी सोचने की ज़रूरत है। आज कुछ हमारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने मफाद के लिए बीजेपी को तक जिताने की बात करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ, हम देख रहे हैं, मैं उनका बिना नाम लिए के कहना चाहूँगा, ये सोच रखते हैं कि भाई हाँ, बीजेपी में मुसलमान बहुत कम रहते हैं, मैं इनके साथ रहेगा, इनको जिता दिया तो सारे लोग मेरे पास आते, मेरे से मिलते, साहब साहब भाई भाई ज़रा इनसे मिलाओ, एमएलए साहब से मिलना है। इस तरह की सोच, घटिया सोच रखते हुए वो बेगैरत मुसलमान जो है ना बीजेपी को तक जिताने की जो है ना बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे भाई आप लोग होशियार रहिए। हमारे एन एम श्रीनिवास रेड्डी साहब को भी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि वो जो है ना हमारे मुस्लिम दानिशमंद हजरात से मिले, उलमाए दीन से मिले। उसके बाद जो है ना ये लोग क्या फ़ैसला करते हैं उस पर जो है ना अमल किया जाए। और फिर वैसे ही जो है ना हमारे डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब हैं, वो भी जब हमारे पास आएंगे, हम उनके भी सामने जो है ना आपकी बातें रखेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मेरे पे होती बिना सोचे समझे के जो है ना, इनसे बेजार हो गए, उनके पास चले गए, उनसे बेजार हो गए, इनके पास चले गए, बिल्कुल मेरे भाई गलत है। मुसलमान किंग मेकर का रोल अदा कर सकता है मेरे भाई। हाँ, अगर हम समझे तो किंग भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम किंग मेकर का मेरे भाई रोल अदा कर सकते हैं। अपनी अपनी जो है ना सलाहियत को समझने की ज़रूरत है, अपनी वोट की ताकत को मेरे भाई समझने की ज़रूरत है। आज ये जो लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, इन्हें कौम से कोई मेरे भाई ताल्लुक़ नहीं है। एक पैसे का जो है ना ताल्लुक़ मैं समझता हूँ कि नहीं। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये लोग जो है ना उनकी दाल वहाँ पर नहीं गली तो यहाँ गलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है ना पार्टियां भी जंप हो रहे हैं, कोई इधर से उधर आ रहे हैं तो कोई उधर से उधर आ रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जीतने वाली है तो लोग टीआरएस छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई टीआरएस जीतने वाली है तो लोग कांग्रेस छोड़ के टीआरएस में आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की मेरी भी ज़रूरत है। ये लोग कभी कौम का फ़ायदा करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर चाहे वो एन एम श्रीनिवास रेड्डी साहब हो या हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब हो, पहले हमको मेरे पे एग्रीमेंट बनाना है, हमको उनसे जो है ना वादा लेना है, हम उसके बाद जाके किसी एक की जो है ना हमको तायद करनी है। बिना सोचे समझे जिंदाबाद जिंदाबाद, ये बिल्कुल मेरे पे गलत है, बिल्कुल गलत है। ये शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती से ख़तरनाक है बोले मेरे भाई। तो सोचने और समझने की ज़रूरत है। थोड़ा आराम करिए, थोड़ा पहले सोचिए
कि भाई हम उनको वोट देना है तो उनसे हम सवाल क्या, हम उनसे क्या गारंटी ले रहे हैं, हम कौम के लिए क्या मांग रहे हैं, बिल्कुल मेरे भी सोचने की ज़रूरत है। बात सही लगी वीडियो को मेरे भी शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।